यहाँ पे जो है ये जो आशियाना आप हमारे यहाँ देख रहे हो, ये है यहाँ के क्षेत्रीय नेता जावेद राणा साहब, जो कि यहाँ की पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है और उनके घर के बिल्कुल नीचे हम मौजूद हैं। हम अंदर भी चलते हैं और देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके जो फैमिली है उसके बारे में भी हम भी जानते हैं और आपको भी जानवाएंगे कि इस क्षेत्र की जो सियासत है वो बाकी जम्मू कश्मीर से अलग क्यों है। अगर हम बात करें यहाँ की जो सियासत है आखिर किन मुद्दों पे होती है और राणा साहब का कैसा रहता है यहाँ पे सियासत, क्योंकि मेंढर एक बड़ा पसमानदा इलाका था बिल्कुल, जिसमें 2000 में जावेद राणा साहब ने 2002 में यहाँ कामयाबी हासिल की और उसके बाद यहाँ तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ हुआ। इससे कबल यहाँ पर बहुत सारे मेंबर असेंबली चुन करके भी आते रहे और यहाँ पे बड़ी सियासत हुई। यहाँ पे बड़ी ज़ात पात की सियासत का बड़ा सिलसिला रहता है। अच्छा, वो हमने भी सुना। तो जावेद राणा जिंदाबाद मियां, जिंदाबाद मियां। अक्सर बेशतर हम पॉलिटिशियन देखते हैं वो हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन कल से हमने देखा यहाँ तो स्ट्रेस था आप पे, क्योंकि हमने आपको हंसते हुए नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? चलो आप हंसेंगे कभी। अच्छा, जब हंसने की बारी आई तो उसी को हंसेंगे। अच्छा, नहीं है, यहाँ हम सब भाई हैं। ये ओबीसी से हैं, ये भी ओबीसी से हैं। यहाँ खान बरादरी से भी लोग हैं, पहाड़ी भी हैं, राजपूत भी हैं, गुजर भी हैं। तो इस तंजीम में तो सभी लोग बैठते हैं, हमारे साथ तो सब टेबल शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि तंजीम एक फर्द की तंजीम नहीं है, तंजीम में सभी, ये समुंदर है और ये समुंदर में सभी अपना अपना हिस्सा देते हैं। मतलब ये सारे दरिया जो है समुद्र में जाके मिलते हैं। मतलब पहुँचे हैं मेंढर, जो कि पुंछ का इलाका है और यहाँ पे अगर हम बॉर्डर की बात करें, जो बॉर्डर है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम इस खत्ते की बात करें, बालाकोट का इलाका आप हमारे पीछे से देख भी सकते हो, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में चुनाव के सिलसिले में हम आए हैं और अगर हम यहाँ की सियासत की बात करें तो सियासत में यहाँ पे कबीलों की आपस में जो तकरार होती है वो काफ़ी देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, अपने अपने कबीले के अपने अपने नेता हैं। पहाड़ी कबीले के अपने नेता हैं और उनमें जो सब कास्ट से गुजर राजपूत उनमें से अपने नेता हैं। और पूरा ये चुनावी जो माहौल है वो पूरा गर्म है। मेनली अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं जिनमें पहाड़ी और गुजर मानी जाती है। पहाड़ी यहाँ मेजॉरिटी में है और अक़लियत में यहाँ गुजर है। यहाँ पे जो है ये जो आशियाना आप हमारे यहाँ देख रहे हो, ये है यहाँ के क्षेत्रीय नेता जावेद राणा साहब, जो कि यहाँ की पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है और उनके घर के बिल्कुल नीचे हम मौजूद हैं, जहाँ पे आज इनका यहाँ रैली, पब्लिक रैली भी थी, जिसमें यहाँ के जो पार्लिमानी कैंडिडेट, क्योंकि वो भी गुजर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज यहाँ पे आए थे। उनकी बड़ी यहाँ आज सभा हुई, बड़ी एक रैली हुई और उनके साथ उनके हमरा जो पार्टी के प्रेसिडेंट वादी के कदावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, जिसमें हम तकरीबन कहेंगे 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे। जैसे कि अगर हम कहें कि इस तरह की रैलियां यहाँ कम देखने को मिलती है। और अगर आप हमारे इस साइड देखोगे तो ये जो है जावेद साहब का घर है। हम अंदर भी चलते हैं और देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके जो फैमिली हैं उसके बारे में भी हम भी जानते हैं और आपको भी जानवाएंगे कि इस क्षेत्र की जो सियासत है वो बाकी जम्मू कश्मीर से अलग क्यों है। आप ठीक है? खरीद से हैं। कैसे चल रही तैयारी? माशाल्लाह बड़ा करम है अल्लाह ताला का। आप माशाल्लाह आप देख रहे हैं चारों तरफ इस वक्त एक फ़िज़ा है, एक ही पार्टी है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ कोई दूसरा नज़र भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ की जो सियासत है आखिर किन मुद्दों पे होती है और राणा साहब का कैसा रहता है यहाँ पे? यहाँ पे सियासत, क्योंकि मेंढर एक बड़ा पसमानदा इलाका था बिल्कुल, जिसमें 2000 में
जावेद राना साहब ने 2002 में यहाँ कामयाबी हासिल की और उसके बाद यहाँ तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ हुआ। इससे कबल यहाँ पर बहुत सारे मेंबर असेंबली चुन करके भी आते रहे और यहाँ पे बड़ी सियासत हुई। यहाँ पे बड़ी ज़ात पात की सियासत का बड़ा सिलसिला रहता है। अच्छा, वो हमने भी सुना। तो यहाँ पहाड़ी और गुजर का सिलसिला रहता है। यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस एक बड़ा तबका है, उसका वोट जो है वो बड़ा डिसाइडेड वोट होता है। यहाँ की कुल आबादी का 30% जो है वो पहाड़ी मतलब 40% जो है वो गुजर वोट है और 30% जो है यहाँ पे वो ओबीसी वोट है और बाकी पहाड़ी वोट है। अच्छा, पार्टी में आप शामिल हो क्या? मैं सूबाई सेक्रेटरी हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में और यहाँ मेंबर सेगमेंट का इंचार्ज हूँ। ये असेंबली सेगमेंट की तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे सर। तो कितने सालों से आप पार्टी से? मैं लगभग 10 साल से पार्टी की जिम्मेदारियों को देख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जाहिद साहब अंदर ही होंगे? जी हाँ। राना साहब इस वक्त ऑफिस में हैं, ये गेमा गेमी का माहौल है। अच्छा, आज गेमा गेमी है माशाल्लाह। आप देख रहेंगे हमारे शायकीन अच्छा, जो प्रोग्राम आज आप चाहने वाले ये कारकुनान का एक अलग ही आप लुत्फानंदोज होंगे। ये मस्ताना लोग हैं, कैसे गा रहे हैं इस वक्त, अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, अपने लीडर के साथ इज़हार मोहब्बत भी कर रहे हैं। तो हमें भी राना साहब से मिलवा दीजिए। हाँ माशाल्लाह, मैं अभी आपसी बात करवाता हूँ। हमारे राना साहब जो है वो तशरीफ फरमा रहे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जावेद राणा जिंदाबाद मियां, जिंदाबाद मियां। ओए पीर पहुंचादगी पूरी आवाम तरफों ऐसे इश्क बीच ना मजहब इस्लाम सुने थे पीर पंजाल के जाने माने नाम। और अगर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी ये आती है और यहाँ बॉर्डर जो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल होते हैं और जो हमने कहा कि कबीलों की जो यहाँ पे सियासत होती है उसमें राना साहब का कैसा शुरुआत रही, कैसा सफ़र रहा, वो हम राना साहब से जानेंगे। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि आज आपका शो ये भी रैली भी थी काफ़ी, उसमें तादाद हमने भी देखी। तो जो अभी जो सियासी माहौल है, किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो मैं कहूँगा कि 10 साल से यहाँ कोई असम्बली इलेक्शन नहीं है। 6 साल हो गए यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो अपना एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रॉपर सरकार ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ बेरोज़गारी है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का फुकदान है और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि हमारे दोनों अजला जो हैं ये पंजाल की रजौरी और पुंछ, यहाँ लोगों के बॉर्डर के मसले हैं और डेवलपमेंटल इशू हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ये सब मिला के मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है लोग जो हैं वो खो रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस सरकार पे नहीं रहा है। सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किएंगी। हाँ साहब, इस पे भी आएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे आपकी तो मैं ये बात पूरी कर लूँ कि 3 करोड़ नौकरियाँ हर साल लगेंगी। 10 साल में तो मेरे ख्याल में अगर एक साल में 3 करोड़ होती तो 10 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी नौकरियाँ मोदी साहब दे देते। इसी तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी यहाँ नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो कितना अच्छा, आपके सियासी कद जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम इस रीजन की बात करें, आप घूमे हैं इसमें, जैसे कि हम बाहर कहते हैं कि वहाँ पे एक बाहुबली नेता होते हैं, उसी तरीके की छवि है आपकी यहाँ पे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। किस तरह पे आपने यहाँ पे शुरुआत करी अपनी सियासत की और कैसा रहा आज तक का सफ़र? देखिए, मैं हमेशा पब्लिक में रहा हूँ और पब्लिक को ही अपना सरदार मैंने माना है और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जो मेरी आवाम है, बिलखुसूस मेरी कंस्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, वो मेरे साथ हैं और हमेशा इंशाअल्लाह मेरे साथ रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैंने एक कोशिश की है कि मैं आवाम में रहूँ और मेरी दूसरी ये कोशिश थी कि मैंने कभी लतलाल से कोई बात नहीं की। मैं हमेशा किसी भी जालिम ताकत को, चाहे वो अपने उस दौरे इक़्तिदार में कितनी बड़ी उस पे मंजिल पे बैठी हो, मैंने हमेशा उसको भी चैलेंज किया है, उसके जुल्म व सितम को चैलेंज किया है और लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है।
बेकस और बेसहारा लोगों का मैं सहारा बनने की मैंने कोशिश की है। कहाँ तक मैं बना हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरी दो चीज़ें रही हैं। वो ये रही हैं कि एक तो आवाम का, जो मेरे लोग हैं उनका, नौजवान हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी माएँ बहनें, उनका मेरे पर शफ़क़त, प्यार और वो रहा है। और दूसरा मैंने ये कोशिश की है कि मैं लोगों में रहूं और लोगों की बात करूं। सियासत में आप कब से हैं? सियासत में मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में 96 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। ऐसे तो कॉलेज पॉलिटिक्स से या स्कूल पॉलिटिक्स से मैं अच्छा, ये बचपन से ही था कि मैं बचपन से ही मैं पॉलिटिक्स में मेरा एक ज़हन बनता रहता था। मैं शुरू से ही दिलचस्पी थी। 96 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। अच्छा, जो बॉर्डर स्टेट होते हैं इनमें सियासत करना और बाकी कितना फ़र्क जानते हो आप? देखिए, बॉर्डर एरिया की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो ये है कि हम ऐसे खिता में हैं जहाँ प्रॉक्सी वार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन होता है। और दूसरा ये है कि हम अपने मुल्क के लास्ट कॉर्नर है हमारा। यहाँ दिल्ली की नज़र जो है बहुत कम पड़ती है। फंडिंग में भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एक के तहत डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। अब जो पैसा BADP में यहाँ मिला है, पिछले 10-30 साल 92 से शायद BADP स्कीम यहाँ लागू हुई है या दूसरी स्कीमें लागू हुई हैं, वो उस तरीके से पैसा लगा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बाफर तादाद में बाफर अमाउंट्स यहाँ दिया नहीं कि यहाँ डेवलपमेंट हो। एक जस्ट एक सिंबॉलिक मैं कहूँगा कि फंडिंग की है। अगर RNB की हम बात कर लें कि अगर 1 करोड़ रुपया हमें RNB में मिलेगा डिस्ट्रिक्ट में, तो इतने बड़े ये एरियाज़ हैं, 1 करोड़ में क्या होना है। तो लिहाजा 1 करोड़ में तो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड नहीं बन पाते। तो लिहाजा और ये इश्यूज़ हैं बॉर्डर के। अगर हम पीर पंचाल की बात करें, जैसे हमने इसकी तवारीख पढ़ी है, तो कबीलों में यहाँ सियासत जो बटी हुई है उसको चैलेंजिंग, उसको किस तरह से आपने लिया है आज तक? पहाड़ी भी है, राजपूत भी है, सैयद भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो मुझे दिखता नहीं कि हमारी कम्युनिटीज़ बटी हुई हैं। एक सियासी प्रोपेगेंडा है ये। और जब भी कोई वक्त पीर पंजाल का वक्त आता है या किसी भी कम्युनिटी भी कोई वक्त आता है, मैं कहूँगा कि एक सरकार की तरफ से ही एक प्रोपेगेंडा है कि रजौरी पूंछ में पहाड़ी और गुजर जो है वो अलग अलग रुख उन्होंने इख्तियार किया हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा एक ही प्लेटफार्म है। हम जो है अपनी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं मजबूत सोच लेके मजमूई हम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हम चलते हैं। अच्छा, अगर हम आपके जिस साहबजादे से बात की, उन्होंने कहा कि ये उसूलों पे चलने वाले आदमी हैं। अगर मैं अपने वालिद साहब की बात, आप क्या समझते हैं अपने आप? मैं समझता हूँ कि जो मैं हूँ वो मैंने पहले भी कहा कि एक छोटी उम्र में मुझे यहाँ की आवाम ने आगे किया था। लोगों ने हमेशा मुझे कोऑपरेट किया, लोगों की ब्लेसिंग रही और हर मुश्किल वक्त में लोग मेरे साथ खड़े रहे। ये लोगों का प्यार था और लोगों की ब्लेसिंग थी। और मैंने भी कोशिश की कि ईमानदारी से और दिलेरी से और लोगों की सही नुमाइंदगी की जाए। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। जब भी मैंने बात की है, चाहे वो सीज़ फायर वायलेशन से हमारे यहाँ कोई आदमी नुकसान हो गए या उसके बाद जो जुल्म सितम यहाँ हुआ 370 तोड़ने के बाद, 35 तोड़ने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, या डे टू डे जो भी प्रॉब्लम लोगों की होती है, जहाँ लोग नहीं बोल पाते हैं, वहाँ जावेद राना की जो तंजीम है, पार्टी है, साथी है, उनकी आवाज़ उन लोगों के जो बेसहारा लोग हैं उनके हक़ में उठती है। अच्छा, आज अक्सर बेशतर हम पॉलिटिशियन देखते हैं वो हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन कल से हमने देखा यहाँ तो स्ट्रेस था आप पे, क्योंकि हमने आपको हंसते हुए नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? चलो आप हंसेंगे कभी। अच्छा, जब हंसने की बारी है तो उसमें तो हंसेंगे। अच्छा, 4 तारीख को, 4 जून को इंशाल्लाह कितने वोट देंगे आप? इंशाल्लाह यहाँ से हम स्वीप करेंगे, यहाँ से स्वीप करेंगे क्योंकि अब हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। बिल्कुल। और मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ने ज़हनी तौर पे अपनी हार तस्लीम कर ली है और हमें लगता है कि इस इलेक्शन में हम इंशाल्लाह बड़ी भारी तादाद लेके जीतेंगे। जो हमारे मुखालिफ लोग हैं उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने कह के लगा के हम सब लोग हासिल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पीर पंचाल की बहुत बड़ी आवाज़, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से और अपने कबीले की ओर से।
जावेद राना साहब। वक्त क्योंकि इलेक्शन का बोलबाला है और यहाँ पे जो इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, आज इनकी यहाँ पे रैली भी थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर आए थे और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के इसके जो कैंडिडेट हैं वो भी मियाँ साहब यहाँ आए थे। ये जो है यहाँ जो खाना चल रहा है और जीशान साहब जो कि यंगर सन है राना साहब के, तो राम जी इनसे भी हम बात। वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के, ये हमारे नियाज साहब हैं, ये यूथ लीडर हैं। सिराज अजीज़ साहब जो हैं ये जोनल सेक्रेटरी हैं तंजीम के, और ये ताहिर कुरैशी साहब हैं, ये यूथ लीडर हैं। तो सभी लोग जो हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं तंजीम के सारे साथी पूरा दिन इन्होंने काम किया और 3 दिन से रैली की तैयारियों में थे। और आज छोटा सा मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आज आप मेरे साथ जो है आज का दिन का जो है वो खाना जो मेरे साथ शेयर करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब साथियों का कि इस रैली को कामयाब करवाने में इन सबका साथ रहा। जो ये इलेक्शन की तैयारियाँ जैसे हो रही है तो किस तरह का माहौल यहाँ पे रहता है? देखिए एक तो बड़ा अच्छा माहौल है। लोग जो हैं वो थोड़ा सा पिछले जो 10 सालों से जो इस देश में हुआ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो 5 साल से हुआ, लोग उससे दुखी हैं। और ये इलेक्शन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेके आया है। और जैसे आपने देखा आज इस रैली में 15 से 20 हज़ार लोग जो है इकट्ठे हुए थे और सदर मोहतरम को सुना। हमारे कैंडिडेट साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ के हमारे जोनल सदर राना साहब भी उसमें मौजूद थे। और एक अच्छा मैसेज आवाम में भी गया और लोगों ने भी जिस तरीके से इस्तकबाल किया अपने कायद का, वो भी एक बड़ी बात थी हमारे लिए। इसलिए ये तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि जिस तरीके का राना साहब का करियर रहा पॉलिटिक्स का। अब राना साहब ने पिछले लगभग 30 साल से तो एक्टिव पॉलिटिक्स में, उससे पहले भी वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और एक ऐसा नाम बनाया इस इलाके में, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में नाम है उनका। उनकी उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना मेरे लिए एक चैलेंजिंग है, मगर इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी। भाइयों का साथ रहे, बुज़ुर्गों का साथ रहे, तंजीम में बड़ों का प्यार मिले, सभी साथियों का प्यार मिले, तभी ये आगे बढ़ सकती है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है मगर माशाल्लाह मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है राजौरी पुंछ में जहाँ पे हर गांव में कनेक्टिविटी है। चाहे ठीक है रोड कहीं खस्ता है कुछ है, मगर ये है कि हम गाड़ी लेके आप पहुँच सकते हो। थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है ट्रैवलिंग करना, मगर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम घर घर तक पहुँचें और हम पहुँच भी रहे हैं। हमने अभी तकरीबन सारा इलाका कवर कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोग जो हैं इसको माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और सरकार की तरफ से भी जैसे आप देख रहे हैं कि कैसी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हम सब भाई हैं। ये ओबीसी से हैं, ये भी ओबीसी से हैं, यहाँ खान बरादरी से भी लोग हैं, पहाड़ी भी हैं, राजपूत भी हैं, गुजर भी हैं। तो इस तंजीम में तो सभी लोग बैठते हैं, हमारे साथ तो सब टेबल शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि तंजीम एक फ़र्द की तंजीम नहीं है, तंजीम में सभी, ये समुंदर है और इस समुंदर में सभी अपना अपना हिस्सा देते हैं। मतलब ये सारे दरिया जो है समुद्र में जाके मिलते हैं और तभी एक समुद्र। खाना वाना यहाँ किस तरह का होता है क्या? देखिए हम कोई हमारी तो बेसिकली मैं तो पसंद करता हूँ कि मक्की की रोटी अगर मिल जाए तो और लस्सी मिल जाए, हमारी यही गज़ा है यहाँ के लोगों की। और क्योंकि आप भी चाहूँगा कि आप भी इसे टेस्ट करें, तो वैसा माहौल है हमारा। और यहाँ लोग जो है बहुत मेहनती। जब इलेक्शन का माहौल होता है तब लंगर वंगर लगते हैं तो नहीं, हमारा लंगर जो है अल्लाह के फजल से इलेक्शन के अलावा भी ये इस घर में जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं और यही कोशिश रहती है और ये हिदायत है राना साहब की तरफ से कि घर से बिना खाए या बिना किसी से चाय पिए यहाँ से कोई बाहर ना जाए। तो ये हिदायत है। अगर गलती अगर हमसे हो जाती है तो हमें फटकार भी पड़ती है, मगर ये कोशिश रहती है कि इस घर से बिना खाए कोई ना बाहर। अगर आप यूथ है चाहोगे एक चेंज पॉलिटिक्स में करना तो किस तरह का? देखिए थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि नौजवानों को लेके, क्योंकि राना साहब ने भी बड़ी कोशिश की, मगर नौजवानों के लिए कि जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए जहाँ, क्योंकि हम देख सकते हैं नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नौजवान जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ अगर ध्यान दें या नौजवान और इनोवेशंस उनके लिए यहाँ पे लाई जाएं तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि अपने नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ जो है नया लेके आऊँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ प्ले फील्ड की भी प्रॉब्लम है, स्टेडियम की प्रॉब्लम है क्योंकि इलाका वैसा है और हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इस इलाके को एक अच्छा मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, मगर उसके लिए क्योंकि 6 साल से सरकार नहीं है और कोई एमएलए नहीं है तो उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए। अदरवाइज़ हमने अभी तक तो एक अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया होता। यही मेरी एक कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए कुछ करूँ। अच्छा, अपने वालिद को आप एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे पॉलिटिक्स के? ही इज़ मेरा प्रिंसिपल। वो जो बात उन्होंने कर दी वो भी उससे पीछे नहीं हटते हैं और जो उनको लगता है
कि वो गलत है, चाहे वो उनको नुकसान भी दे रहा हो पॉलिटिकली, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी बात करके रहेंगे। और इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जहां उनको सियासी तौर पे नुकसान भी हुआ, 2008 के इलेक्शन में सियासी तौर पे नुकसान भी हुआ, मगर एक तरफ जहां लोग खड़े थे उन्होंने लोगों के साथ जाना ज़रूरी समझा, ना कि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की। वो मैं समझता हूँ कि ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और ये हमारे लिए खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है कि हम जो है उनके साये में सीख रहे हैं और तंजीम जो है बढ़ रही है आगे इंशाल्लाह ताला। आपने तो आज का प्रोग्राम देख ही लिया होगा किस तरीके से लोगों का जोश जो है, इतना 30 साल की सियासत के बाद भी लोगों का एक जोश है, लोगों का एक प्यार है, खलूस है, मोहब्बत रखते हैं राना साहब के साथ। और मैं यही दुआ करता हूँ कि ये साया बरकरार रहे और इसी तरीके से राना साहब हमें आगे लेके चलते रहें और तंजीम भी जो है फलती रहे और यहाँ के लोगों का काम, यहाँ मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी भी आगे बढ़ती रहे। क्योंकि एक सपना था मरहूम मसूद चौधरी साहब का, मेरे ताया मोहतरम राना साहब के बड़े भाई, जब उन्होंने राना साहब को पॉलिटिक्स में लाया तो एक सोच दी थी उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं राना साहब ने उसको पूरा करने की कोशिश की। बड़ी कमी है अभी भी इलाके के अंदर, बेरोज़गारी है, पढ़ाई का लेवल जो है वो उतना नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए जो हमसे कोशिश बन पाएगी इंशाल्लाह ताला करेंगे और ये ख़ानदान पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अपने ख़ानदान के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, कितने इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और कौन आगे ले जाएगा इस इलेक्शन? देखिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मसूद साहब के घर से भी कोई नहीं है, क्योंकि लोगों का थोड़ा सा था कि मसूद साहब पॉलिटिक्स में आए, तो मगर वो क्योंकि उनका एक अलग फील्ड था तो उन्होंने अपने भाई को ही ज़्यादा तरजीह दी और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से राना साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो मसूद साहब वो फोर फ्रंट पे नहीं आए, मगर वो पीछे से उनका एक पिलर थे मसूद साहब राना साहब के लिए। और महमूद साहब जो हैं राना साहब के वो बड़े भाई, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, तो एक सपोर्ट था राना साहब को। मगर एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरे अलावा कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हैं मेरी फैमिली के अंदर और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में तो मैं ही हूँ और लोगों ने अगर प्यार दिया तो इंशाल्लाह ताला इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे।